और भारतीय सेना के शौर्य को पूरी दुनिया मानती है। हालांकि अब भारतीय हथियारों का दम भी दुनिया देख रही है। दरअसल भारत की बाहुबली मिसाइल ब्रह्मोस को अब भारत निर्यात करने जा रहा है। फिलीपींस से ब्रह्मोस के नेवल वर्जन को लेकर डील हुई है। भारत ब्रह्मोस के नेवल वर्जन को बहुत जल्द फिलीपींस नौसेना को सौंपा जाएगा। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल के लिए यह पहला विदेशी ऑर्डर है। फिलीपींस को मिलेगा समुद्र का बाहुबली, विदेशों में बजेगा मेक इन इंडिया का डंका। अब आयातक नहीं, निर्यातक है भारत। दमदार हथियार, अचूक वार। एक समय था जब कुछ साल पहले भारत की गिनती एक बड़े हथियार आयातक के रूप में होती थी। भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों से अरबों रुपए के हथियार हर साल खरीदता था। हालांकि अब भारत की गिनती हथियारों के बड़े निर्यातक के तौर पर भी होने लगी है। दरअसल भारत अब न सिर्फ खुद हथियार बनाकर अपनी सेना की जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि अब दूसरे देशों की जरूरतों को भी पूरा किया जा रहा है। दरअसल भारत एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिलीपींस को अपनी समुद्र की रक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बेचने जा रहा है। ये मिसाइल फिलीपींस नौसेना को दी जाएगी। जो जानकारी के मुताबिक फिलीपींस नौसेना अपने तट पर तैनात करेगी ताकि चीन से मिलती चुनौतियों से निपटा जा सके। फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग द्वारा ब्रह्मोस के अधिकारियों को इसकी सूचना भेज दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए यह पहला विदेशी ऑर्डर है। आपको बता दें कि फिलीपींस से यह सौदा 374.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 2,780 करोड़ का है। ब्रह्मोस सौदे पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और दोनों पक्ष अगले कुछ हफ्तों में करार को औपचारिक रूप देने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस की ओर से संयुक्त रूप से बनाई मिसाइल है। इस मिसाइल को पनडुब्बियों, पोतों, विमानों या जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की गति से उड़ान भरती है। समुद्र से दागने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के 4 वेरिएंट्स हैं। पहला युद्धपोत से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट, दूसरा युद्धपोत से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। ये दोनों ही वेरिएंट भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल है। तीसरा पनडुब्बी से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट, जिसका सफल परीक्षण हो चुका है। चौथा पनडुब्बी से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। युद्धपोत से लॉन्च किए जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। ये 321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकती है। इसमें 2 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। दूसरा स्टेज रैमजेट इंजन का है जो इसे सुपरसोनिक गति प्रदान करता है। दरअसल फिलीपींस द्वारा भारत से मिसाइल खरीदा जाना फिलीपींस की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश अब चीन से ज्यादा भारत पर भरोसा जता रहे हैं। फिलीपींस को आंखें दिखा रहे चीन को इस सौदे से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ फिलीपींस का अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है। भारत से मिलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस अपने तटीय इलाकों में तैनात करेगा ताकि चीन से मिलने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और हथियारों की खरीद में भारत का नाम नंबर 1 पर आता है। हालांकि अब भारत इस छवि को बदल रहा है। भारत हथियारों के आयात को कम कर निर्यात बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। साल 2016 से 17 में भारत का निर्यात जहां 1,521 करोड़ रुपए का था, वहीं अब ये बढ़ते हुए 10,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। एक समय था जब अत्याधुनिक हथियारों के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। एक समय था जब भारतीय रक्षा क्षेत्र की कंपनियां भारतीय सेना की मामूली जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाती थी। हालांकि अब भारत नेट इंपोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। भारत तेजी से दुनिया के देशों को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है और अब इन देशों में फिलीपींस का नाम भी शामिल हो गया है। फिलीपींस से वैसे तो ब्रह्मोस की ये पहली डील है, लेकिन इसके बाद आकाश मिसाइल भी निर्यात के लिए तैयार है। हालांकि फिलहाल फिलीपींस से केवल ब्रह्मोस को लेकर डील फाइनल हुई है। दरअसल भारत ने सबसे पहले आकाश मिसाइल के निर्यात का फैसला लिया था। 30 दिसंबर 2020 को कैबिनेट की बैठक में आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी गई। ये 96% स्वदेशी मिसाइल है।
आकाश सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना ने बनाया और 2015 में इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया था। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत का रक्षा निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए का सालाना रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 में भारत का रक्षा निर्यात 1,521 करोड़ था, जो साल 2018-19 में बढ़कर 10,745 करोड़ रुपए हो गया, यानी करीब 700% का उछाल आया। भारत फिलहाल दुनिया के करीब 42 देशों को रक्षा सामग्री निर्यात करता है। इनमें कतर, लेबनान, इराक, इक्वाडोर, फिलीपींस और जापान जैसे देश शामिल हैं। भारत इन देशों को बॉडी प्रोटेक्टिंग उपकरण निर्यात कर रहा है। वहीं वियतनाम और फिलीपींस के साथ मिसाइल को लेकर करार हुआ है। भारत इन देशों को सिमुलेटर्स, आंसू गैस लॉन्चर, टॉर्पीडो लोडिंग सिस्टम, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, नाइट विजन मोनोकुलर और बाइनोकुलर, हल्के वजन वाले टॉर्पीडो, इसके अलावा बख्तरबंद व्हीकल्स निर्यात में शामिल हैं। भारत रक्षा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए एक मजबूत घरेलू रक्षा उद्योग के लिए जमीन तैयार कर रहा है। साल 2019 में भारत रक्षा उत्पादों के निर्यात की सूची में 19वें नंबर पर था। भारत दुनिया में मौजूद अपने दूतावासों के जरिए मेक इन इंडिया के तहत देश में बनाए गए हथियारों को बेचने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, जो छोटे देश हैं और जिनकी सेना को अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत है, उन्हें भी भारत हथियारों के रूप में अच्छी डील ऑफर कर रहा है। फिलीपींस और वियतनाम के साथ डील भी इसी का कारण है। चीन के साथ भी इन देशों का विवाद एक बड़ा कारण है कि डील को पक्का होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ब्रह्मोस की ताकत को दुनिया जानती है। ब्रह्मोस की काट चीन के पास भी नहीं है। यही कारण है कि ब्रह्मोस मिसाइल कई देशों की पहली पसंद बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद।